कोरोना संकट के बीच आज आम लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। 21 दिन के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। दिल्ली में कल की तरह आज भी पेट्रोल 1 लीटर 80 रुपए 38 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे। लद्दाख में पहले ही चक्कर लगा रहे हैं सुखोई और मिग विमान। आकाश सिस्टम 25 किलोमीटर के दायरे में आते ही चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराएगा। शरद पवार ने राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर सियासत न करें, 1962 की याद दिलाई। शरद पवार ने कहा गलवान घाटी में झड़प को नहीं कहा जा सकता, रक्षा मंत्री की नाकामी, सेना सतर्क थी तभी हुई झड़प। पीएम मोदी पर कांग्रेस के हमले जारी, कपिल सिब्बल ने कहा राष्ट्र को संबोधित करें प्रधानमंत्री, बताया अगर चीन ने घुसपैठ की है तो उसे खदेड़ेंगे। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले डोनेशन पर फिर सवाल उठाए, जेपी नड्डा ने कहा जवाब दे सोनिया गांधी। नड्डा ने पूछा 2005 से 2009 तक कितना मिला फंड, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या है संबंध। कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं नड्डा, राजीव गांधी फाउंडेशन को मेहुल चौकसी से नहीं मिला कोई डोनेशन। कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर बीजेपी से पूछे 10 सवाल, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर राजनाथ सिंह, गडकरी और संघ के नेताओं के दौरे पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात, चीन विवाद पर लोगों से कर सकते हैं बात। दिल्ली में आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 21 दिन के बाद रुकी पेट्रोल और डीजल की आसमानी कीमत। पेट्रोल के महंगे दाम के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को पूरे देश में करेगी प्रदर्शन, पार्टी के सांसद और विधायक राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा टिड्डी दल, गुरुग्राम और दिल्ली के बाहरी इलाकों में धावा बोलने के बाद आगे बढ़ा। कल दोपहर राजस्थान से गुरुग्राम में टिड्डी दल ने बोला धावा, कई इलाकों में आसमान में छाई टिड्डी, हवा का रुख बदलने से आगे बढ़े। दिल्ली में एटीसी ने विमानों के पायलट्स को सतर्क रहने को कहा, विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय सतर्क रहने का निर्देश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई आपात बैठक, कहा प्रभावित जगहों पर ढोल और डीजे बजाने का दिया गया है आदेश। दिल्ली सरकार ने लोगों से खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी, एडवाइजरी जारी कर घर के बाहर लगे प्लांट्स को प्लास्टिक शीट से ढकने को कहा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने घर के ऊपर टिड्डियों के दल के मंडराने का वीडियो शेयर किया, लिखा ठीक घर के ऊपर टिड्डियों का हमला। ग्रेटर नोएडा के दनकौर पहुंचा टिड्डी दल, लोगों ने बंद किए घरों के दरवाजे, फसलों को लेकर किसान परेशान। झज्जर में टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने बजाए ड्रम, प्रशासन की तरफ से बजाया गया सायरन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा टिड्डी दल से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, पहले से ही सरकार ने कर रखी है तैयारियां। योगी आदित्यनाथ आज करेंगे अयोध्या का दौरा, राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा भी करेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने बलरामपुर का किया दौरा, भारत नेपाल के बॉर्डर पर चौकसी बरतने का आदेश। गोंडा भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ, घाघरा नदी पर बन रहे 52 किलोमीटर लंबे बांध का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम, संदेशरा ब्रदर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 घंटे तक पूछताछ। वाघा बॉर्डर पर बिन दर्शकों की हो रही है बीटिंग रिट्रीट, कोरोना वायरस के कारण लोगों के शामिल होने पर लगाई गई है रोक। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 248 भारतीय वतन लौटे, 81 लोगों की अभी वापसी होनी बाकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की चुनावी राजनीति में वापसी, पटना में राष्ट्र मंच बनाने का ऐलान किया, पार्टी लड़ेगी बिहार में चुनाव। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कोरोना पॉजिटिव पाए गए, घर में ही किया गया क्वारंटीन। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 लोग संक्रमित, अब तक 5,08,993 केस। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 384 मौत, अभी तक 15,685 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों में पूरे देश के 85% कोरोना मामले, अब तक 87% मौत। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में दी गई जानकारी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कोरोना से रिकवरी रेट 58% तक पहुंचा, मृत्यु दर करीब 3%। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 80,000 के पार, एक दिन में आए 2,948 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 66 लोगों की मौत, अभी तक 2,558 लोग बने शिकार। दिल्ली में सीरो टेस्टिंग मुहिम का आगाज हुआ, अगले 7 दिनों तक सभी जिलों में चलेगा सर्वे, 10 जुलाई को आएगी रिपोर्ट। सीरोलॉजिकल सर्वे में 20,000 लोगों का लिया जाएगा सैंपल, मरीजों के सही आंकड़े का पता चलेगा, पहाड़गंज में सिसोदिया ने लिया जायजा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कबूलनामा, कहा जून के पहले हफ्ते में बेड की कमी के कारण बढ़ा मौतों का आंकड़ा। केजरीवाल ने कहा अब दिल्ली में पर्याप्त बेड, निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल बनाया गया, कुछ होटल और अस्पताल से अटैच। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,318 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 से ज्यादा।
महाराष्ट्र में एक दिन में 167 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 41 लोगों की जान गई। अभी तक कुल 7,273 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,460 मरीज, कोरोना ग्राफ 73,747 तक पहुंचा। अभी तक 4,282 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत, 607 लोग हुए संक्रमित। मरीजों की संख्या 21,549 तक पहुंची। नोएडा में कोरोना ग्राफ 2,000 के पार पहुंचा, 127 नए मामले दर्ज किए गए। नोएडा की जिला अदालत में तैनात पुलिस वाले की मौत। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा। यूपी के कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टीम 11 की बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक परिवार को महंगा पड़ा शादी समारोह, 50 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर 6 लाख जुर्माना, 15 लोग पाए गए थे पॉजिटिव। पंजाब में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत। अब तक 128 लोगों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक, डेंगू की रोकथाम पर भी दिए निर्देश। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 78,000 के पार पहुंचा। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3,700 से ज्यादा केस, अभी तक 1,025 लोगों की मौत। मुंबई से सटे नाला फुपारा में पिता ने 3 मासूम बच्चों की हत्या के बाद खुद किया सुसाइड, तेजधार हथियार से किया बच्चों का कत्ल। शख्स ने 3 बच्चों को मारा फिर जान दी। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को शक है कि पत्नी के ससुराल छोड़कर जाने के बाद से पति डिप्रेशन में था। मुंबई के कारमाइकल रोड इलाके में उषा किरण इमारत में पार्किंग में लगी आग, 5 कारें हुई जलकर खाक, किसी की जान को नुकसान। गुजरात के आणंद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, 10वीं में 83% छात्र पास, इंटर में 74% स्टूडेंट्स कामयाब। 10वीं में 96% मार्क्स के साथ बागपत की रिया जैन बनी टॉपर, टीचर बनने की ख्वाहिश जताई। यूपी के डिप्टी सीएम ने टॉपर्स छात्रों के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। टॉप 10 छात्रों के नाम पर बनेगी सड़क, 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। राजस्थान को एमपी से जोड़ेगा 280 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। गुवाहाटी में भी घरों में घुसा पानी, सड़कें झील में तब्दील, लोगों को हो रही है दिक्कत। डिब्रूगढ़ में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। एसपी ऑफिस सहित कई पुलिस कार्यालयों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले और संग्रामपुर में तेज बारिश के बाद आई बाढ़, नालों और सड़कों के किनारे भरा पानी। जम्मू कश्मीर में नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 65 करोड़ रुपए की नशीली ड्रग्स के साथ हथियार बरामद किए गए। अमेरिका में कोरोना केस की संख्या 26 लाख के करीब, 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या 13 लाख के पार हुई। अभी तक 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना की चपेट में आए 10 क्रिकेटर्स के बगैर पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड दौरे पर होगी रवाना। 10 में से 6 क्रिकेटर्स की रिपोर्ट आई है नेगेटिव, 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही होंगे रवाना। लिवरपूल में लगातार दूसरे दिन जश्न में डूबे फैंस, इंग्लिश प्रीमियर लीग की जीत की खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे फुटबॉल के दीवाने। पटना के राजीव नगर में सुशांत सिंह राजपूत का घर स्मारक में होगा तब्दील। सुशांत की किताबें, टेलीस्कोप, फ्लाइट सिमुलेटर और कुछ और दूसरी चीजें रखी जाएंगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी में मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी। यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का बयान दर्ज। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का नया अंदाज, बिहार के मोकामा में खेत में चलाया हल, गले में लपेटा गमछा। सलमान खान ने वेब सीरीज आर्या में सुष्मिता सेन के रोल की तारीफ की। ट्विटर पर लिखा, स्वागत तो करो आर्या का।